नमस्कार दोस्तों। भारत और विदेशों में जहाँ जहाँ मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं, मैं उन सभी 25 से 35 वर्ष के नवयुवकों को आज का ये वीडियो देखने के लिए आह्वान करूँगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो की कोई भी बात यदि आपको पसंद नहीं आती है या यूं कह सकता हूं मोटिवेट नहीं करती है तो भी एक कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे दृष्टांत पेश करूंगा जो आपको देश की दिशा और दशा की तरफ आकर्षित करेंगे। दोस्तों, मेरा ये सोच है कि देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। भारत सधे कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहा है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है, या यूं कह सकते हैं और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का मानना है, और मैं स्वयं भी इस बात से सहमत हूं। दोस्तों, हर सेक्टर की इकोनॉमी पर हमारा फोकस है। भारत तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सरकार ने बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। रक्षा बजट 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है। रक्षा बजट इतना बढ़ना और कृषि बजट 4 गुना से ज़्यादा बढ़ना देश की प्रगति की तरफ अपने को दर्शाता है। दोस्तों, रेलवे बजट का 8 गुना बढ़ाया जाना ये बहुत ही प्रगति की तरफ आकर्षित करने वाला पॉइंट है। तो मैं नवयुवकों से यह कहना चाहता हूं कि जब देश इतना विकास कर रहा है, हर जगह भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के नवयुवक जो मेरे फॉलोवर्स हैं 25 से 35 साल के नवयुवक, 25 से 35 साल के नवयुवकों का आह्वान मैं क्यों करता हूं कि वो जोशीले होते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है उनमें, और उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। जैसे मेरे कभी सपने थे वैसे आपके भी सपने हैं, और वो सपने आपके क्या हैं? कुछ करके दिखाऊं, कुछ ऐसा करूं जो मेरी पिछली 3 पीढ़ियों में नहीं हुआ था। कुछ ऐसा अच्छा करूं कि आगे मेरी आने वाली 7 पुश्तें उस पैसे से कमा के खा सकें। दोस्तों, नौकरी की तलाश में घूमते घूमते मैं मानता हूं आप थक गए हैं, मगर निराश और हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको सक्सेस दिख रही है वहां कोशिश कीजिए, और जहां सक्सेस नहीं दिख रही है तो बहुत तरीके हैं बिजनेस करने के। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में बिजनेस आपका इंतजार कर रहे हैं। देश की हर बैंक आपको लोन देने के तैयार है। देश का हर युवा जो कुछ कर रहा है वो अपेक्षा करता है आपसे कि आप भी उसके साथ में आओ। बहुत से नवयुवक कहते हैं सर नौकरी नहीं मिलती। मैं इस बात को नहीं मानता, कतई नहीं मानता। मैं 16 साल की उम्र में कलकत्ता चला गया था और नौकरी मिली थी मुझे। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, साधारण पढ़ा लिखा युवा, या यूं कह सकते हैं मैच्योर भी उस समय नहीं हुआ था मैं। जब मेरे को नौकरी मिल सकती है, आपको क्यों नहीं मिलती? 3 कारण हैं आपको नौकरी नहीं मिलने के, और 3 ही कारण हैं आपको बिजनेस नहीं करने के। पहला, मुझसे नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। खांड खाकर, खीर खाकर, झक मारकर भी करना पड़ेगा। जीवन वैसे देखा जाए बहुत छोटा है, मगर जब जिंदगी को आप घसीटने लग जाते हो तो वो इतनी लंबी हो जाती है कि आपके समझ में नहीं आती। इसलिए जिंदगी को जीना सीखो, और जिंदगी को जीने के लिए
आपको एक स्किल, ध्यान से सुन लीजिए, मैं युवाओं से कह रहा हूं, आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी और वो स्किल ऐसी होनी चाहिए जिससे आप नहीं, आपका परिवार ही नहीं, देश के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग कमा के खा सकें। ऐसी कोई एक स्किल सीख लो। सीखी है लोगों ने, कमाया है। देखिए दृष्टांत इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी को, देखिए रतन टाटा जी को। एक कमेंट आया था, सर रतन टाटा जी कसी हुई घोड़ी के ऊपर बैठे थे। अरे झोपड़ी में आप भी नहीं बैठे हो। सुन लो मेरे नौजवानों, सब कुछ किया है आपके माँ बाप ने, बहुत किया है आपके दादी जी ने, बहुत किया है आपके परदादा जी ने। वो सारी विरासत आपके पास है। इंडियन आदमी केवल औलाद के लिए कमाता है, अपने लिए नहीं कमाता है। मैं इस बात को 100% नहीं 1000% मानता हूं। फिर आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ है आपके पास। केवल ये बात नहीं है कि आप खाली हाथ लिए बैठे हो, बहुत कुछ है आपके पास। और यदि नहीं भी है तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं था और आज उनके पास इतना है कि वो डोनेट करते करते थक रहे हैं। आप भी उस लाइन में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और एक बात और कहूंगा, बड़े आलसी हो आप, एक लाइक नहीं कर सकते, एक कमेंट नहीं कर सकते, जो मन में है उसको छुपा के रखते हो, निकालिए उसको बाहर कमेंट के द्वारा। बड़ा शानदार मौका है आपके पास और बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपने भाव, अपने विचार यहां मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं। कोई नहीं रोकने टोकने वाला आपको, कोई नहीं कहेगा कि ये क्या लिख दिया। हाँ, जो मन में है वो लिखिए, मगर अच्छे शब्दों में लिखिए, ताकि आपका भी पता चले कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। नमस्कार।